अल्लाह तबारक व तआला आपको नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। नमाज तुम पर फर्ज है, रोजा तुम पर फर्ज है, ज़कात तुम पर फर्ज है, हज तुम पर फर्ज है, अल्लाहु अकबर बंदगी तुम पर फर्ज है, रियाजत तुम पर फर्ज है। लेकिन क्या अल्लाह नमाज पढ़ता है, अल्लाह रोजा रखता है, अल्लाह ज़कात देता है, अल्लाह बंदगी करता है, अल्लाह रुकू करता है, अल्लाह सुजूद करता है? नहीं नहीं, अल्लाह का यह हुक्म है। लेकिन खुदा की कसम खाकर कह रहा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तो ऐसी सुन्नत है, यानी मुस्तफा से प्यार करना, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना और औलिया से प्यार करना अल्लाह की सुन्नत। मुस्तफा मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, अल्लाह वालों से प्यार करना, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, अल्लाह वालों से इश्क करना, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। और जब सुन्नत है तो कैसी सुन्नत है आप जानते हैं। अभी आप कहेंगे मंसर नवाज, आप सारे के सारे खतीब आ रहा है, इनके गुण गा रहे हैं, नकीब साहब आ रहे हैं, ये हिंदुस्तान का इंटरनेशनल नकीब है, बड़े आलिम दीन है। खुदा की कसम जिसके पास इल्म होता है, मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया था 1440 साल पहले, आका फरमाते हैं अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून। आका फरमाते हैं सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं। आंख है, मेरे नबी ने फरमाया मुर्दा है। जबान है, नबी ने फरमाया मुर्दा है। बोल रहा है, नबी ने फरमाया मुर्दा है। खा रहा है, नबी ने फरमाया मुर्दा है। चल रहा है, नबी ने फरमाया मुर्दा है। बोल रहा है, नबी ने फरमाया मुर्दा है। सोता जागता है, नबी ने फरमाया मुर्दा है। या रसूल अल्लाह, सोने वाला मुर्दा, जागने वाला मुर्दा, खाने वाला मुर्दा, पीने वाला मुर्दा, बैठने वाला मुर्दा, चलने वाला मुर्दा, मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ ये सब मुर्दे हैं। या नबी अल्लाह, जिंदा कौन है? आका फरमाते हैं अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून। सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा वो है जिसके पास इल्म है, जिसके पास अकीदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम। इल्म अगर होगा, अब देखें खुदा की कसम मैं ऐसी तारीफ नहीं करता हूं और मैं जानता हूं। अरे आप क्या तारीफ कर सकते हैं? आप किसी को क्या बढ़ा सकते हैं? किसी के रुतबे को ऊंचा क्यों कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए आप किसी की बात को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह जिसे बढ़ाता है, कुरान कहता है वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। अरे तेरे चाहने से, मेरे चाहने से, दुनिया वाले के चाहने से किसी के रुतबे को घटाया नहीं जाता है। खुदा की कसम खानकाए फरीदियत के चश्मो चिराग को रब ने ऊंचा किया है, मुस्तफा ने ऊंचा किया है। कयामत की सुबह तक दुनिया देख रही है, जो भी जा रहा है फैज़ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता है। कुरान कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। और तेरे चाहने से, मेरे चाहने से कोई बड़ा नहीं होता है। जब अल्लाह चाहता है किसी के रुतबे को बढ़ा देता है, मकाम को बढ़ा देता है, बुलंदी को बढ़ा देता है, रुतबे को बढ़ा देता है। इसीलिए मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, रात की तारीकी में तुम बैठे हो, याद रखिएगा, आप देखे होंगे, आप कहोगे मंजर नवाज आज शाह सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक में हम आए हैं और खान का है जोगिया फरीदिया के बारे में हम बयान कर रहे हैं। लोग सुन रहे हैं, क्या मिलेगा? मैं कहता हूं सुनिए, जब आप देखे होंगे शहरों में कुत्ते ज्यादा होते हैं तो हजरत म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है, यानी वहां पर खबर होती है ये कुत्ते बहुत ज्यादा हुए हैं, तो कुत्तों को पकड़ कर लाया जाए और शहर से बाहर भेज दिया जाए। क्योंकि शहर में कुत्ते जो है बच्चों को काटते हैं, जवानों को काटते हैं, बूढ़ों को काटते हैं। होता क्या है सुनिएगा, आज मुझे कोई कहे मंजर नवाज बातें क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूं हाँ यार, जब किसी आदमी को अल्लाह के वलियों से प्यार हो जाता है, वो यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। मेरे भाई बहुत अच्छे लोग आप हैं, खुदा की कसम। म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है, असरार भाई सुनिएगा, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है, शहर के कुत्तों को भरते हैं, भरने के बाद गाड़ी में लेते हैं और जब जाने लगते हैं तो उसके नौकर ने देखा 100 कुत्ते में से एक कुत्ता है, उसके गले में एक पट्टा है। जैसे ही देखा ये किसी आदमी का पालतू है, देखने के बाद उसने कहा अगर मैं लेके चला जाऊंगा पता चलेगा म्युनिसिपालिटी के नौकर आए थे और मेरे भी कुत्ते को लेके चले गए हैं तो FIR दर्ज
करा देगा, मुकदमा दर्ज करा देगा। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएगी, सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। हुजूर तवज्जो चाहता हो, ये दो शहजादे यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी नुक्ते की बात करने लगा हो, अल्लाह अकबर। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं कुत्ते को लेके चला गया, 100 कुत्ते में से एक कुत्ता है जो पालतू है और सारे कुत्ते फालतू है। उसने कहा अगर ये किसी का कुत्ता है, अगर लेके चला जाऊंगा, मौलाना मेरा साहब का कुत्ता है, अल्लामा अशरफ साहब का कुत्ता है, अल्लाह अकबर, अगर लेके जाऊंगा FIR दर्ज करा देंगे। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएगी। उसने उस कुत्ते को छोड़ा। एक अल्लाह वाले अपने मुरीदीन मुतक़ीन मुतवस्सिलीन को लेकर चल रहे थे। कैसे ही ये बात सुनते हैं, अल्लाह अकबर, बदन में कपकपी तारी होती है, जिस्म में राशा तारी होती है, जमीन पे गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर, मुरीद जो है उनके चेहरे में पानी मारते हैं। हजरत की आंख खुलती है, कहा हजरत आप तो अच्छा चल रहे थे, अच्छा फिर रहे थे, लेकिन अचानक आपके बदन में कपकपी तारी होती है, जिस्म में राशा तारी होती है, आप जमीन पे गिर जाते हैं, आपकी आंख बंद हो जाती है। अल्लाह अकबर, हुजूर क्या बात है? हजरत ने फरमाया तुमने सुना नहीं, तुमने सुना नहीं। हुजूर क्या बात है? कहा कि तुमने सुना नहीं, म्युनिसिपैलिटी के नौकर ने कहा 100 कुत्ते में से एक कुत्ता पालतू है, इसके गले में जो है यानी किसी की गुलामी का पट्टा है, ये किसी मालिक का कुत्ता है, उसने इसे छोड़ दिया है। ये बात मेरे दिल में नश कर गई। कयामत के मैदान में जब फरिश्ते हमें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे तो देखेंगे हमारे गले में जब खानकाए फरीदिया की गुलामी का पट्टा होगा, कहेंगे अरे इसे जहन्नम में मत ले जाओ, क्योंकि ये अल्लाह वालों की गुलामी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए इकराम। ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहाँ है। अल्लाह वालों का रुतबा, अल्लाह वालों का मकाम, अल्लाह वालों की जिंदगी आप देखें। आप कहोगे मंजर नवाज ऐसी बात करते हो, हाँ यार मैं रात के जो है तकरीबन 2 बजे अल्लाह अकबर खानकाहे फरीदियत के वो चश्मो चिराग पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत गुले गुलजार फरीदियत हुजूर हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद अल्लाह अकबर बाबू सईद मियां फरीदी से मिला। 2 बजे रात हो रही है। मैंने कहा हजरत अभी तक खाना नहीं खाए। हजरत फरमाते हैं बेटा वक्त नहीं मिला है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। रात की नींद बर्बाद कर रहे हैं। किसके लिए? इस कौम के लिए, उम्मत मोहम्मद के लिए। पता चला जो दिन का खाना खाना ना समझे, रात के खाना को खाना ना समझे, जो कौम की खिदमत करता है अल्लाह उसी के रुतबे को बढ़ाता है, उसी के मकसद को बढ़ा देता है। ऐसे ही किसी का रुतबा बढ़ता नहीं है, मकाम बढ़ता नहीं है। एक बार दरूद पाक सुना दे तो 2 शेर मैं भी सुना सुनाए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, आका से प्यार करें, नबी से प्यार करें, मुस्तफा से प्यार करें। अभी माँ की बात हो रही थी, अल्लाह अकबर, माँ के बारे में फरमा रहे थे। हजरत बोल रहे थे, हजरत ने कलाम पढ़ा है, माँ की शान क्या है, माँ के रुतबा क्या है, माँ का मनसब क्या है, तुम नहीं समझ सकते यार। माँ के रुतबे को देखना है। आज कोई पीर साहब आते हैं, हजरत तावीज़ दे दीजिए, दुआ कर दीजिए, खतीब साहब दुआ कर दीजिए, इमाम साहब दुआ कर दीजिए, मुफ्ती साहब दुआ कर दीजिए, यानी अल्लामा साहब दुआ कर दीजिए। अरे मेरे भाई, पीर से दुआ बाद में कराना, उलमा से दुआ बाद में कराना, मुफ्ती से दुआ बाद में कराना। अगर ये दुआ कर भी दे कोई जरूरी नहीं है कि दुआ कबूल हो। इसलिए अगर तू गलत है, अगर तू शराबी है, अगर तू सानी है, अगर तू बदकार है, अगर तू माँ बाप का नाफरमान है, तो दुआ करने वाले कोई भी हो दुआ कबूल नहीं होगी। अगर चाहता है तेरी दुआ कबूल हो, चाहता है तेरी दुआ बारगाह-ए-इज़्ज़ती में मकबूल हो, तो किसी और को नहीं, रात की तारीकी में अपनी बाप के बिस्तर के करीब जाना, बाप के करीब जाना, पैर दबाते कहना, बाबा मेरा फलाना काम रुक गया है, फलाना काम हो नहीं रहा है, खुदा की कसम खाकर कहता हो तेरे बूढ़े माँ बाप रात की तारीकी में हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, पहले रब की बारगाह में दुआ कबूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने वालिदैन।
जहाँ दुआ कबूल होती है उस माँ के बारे में, उस माँ के करीब में हम कभी जाते नहीं है, उस बाप के पास कभी जाते नहीं है, उस बाप से दुआ कभी करवाते नहीं है। ऐ मुसलमान, क्या तू दुनिया में रह जाएगा? क्या तुझे पता नहीं है आज तू तेरे बाप की कदर करेगा, कल तेरी औलाद तेरी कदर करेगी। आज तेरे बाप को तू मानेगा, कल तेरा बेटा तुझे मानेगा। अगर चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाए तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का एहतराम करें, क्योंकि हजरत ने पहले ही कह दिया था कि तकरीर होगी लेकिन इस्लाह माशरा पर होगी। जब इस्लाह माशरा पर मेरी तकरीर होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन है। आज हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं अम्मी जान क्या हुआ बेटा? कहा मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे जाने के लिए इजाजत दे दें। माँ ने कहा बेटा क्या इजाजत मांग रहे हो? हाँ बेटे ने कहा माँ मैं खुदा की मार्फत हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा जाओ, मैंने तुझे जो है माफ कर दिया, मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा तू खुदा की मार्फत हासिल कर ले। आओ तारीख पढ़ो। हजरत बायजीद बुस्तामी खुदा की कसम जो है जंगल बयाबान में 12 साल तक जंगल का जो है खाक छानते रहे, 12 साल तक खुदा की इबादत करते रहे, जंगल में रहे, खाने के लिए दरख्त के पत्ते को खाते रह जाते, पानी नहीं पीते, अल्लाह अकबर भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करते। खुदा की मार्फत हासिल कर ले, खुदा की मार्फत हासिल कर ले, खुदा की मार्फत हासिल कर ले। 12 साल तक जो है जंगल के खाक छानते रहे, खुदा की मार्फत हासिल ना हुई। रात की तारीकी में निकल रहे हैं, बुस्ताम शहर है। जब अपने घर के करीब आए तो दिल ने कहा इसी झोपड़ी में मेरी माँ रहती है, इसी मकान में मेरी माँ रहती है, कम से कम मेरी माँ से मिल लेता हूँ। रात की तारीकी है, बेटा तो बेटा है। ऐसा अल्लाह अकबर घर के करीब आते हैं, दरवाजे के करीब आते हैं। दिल ने कहा यार अरे तेरी माँ सोई हुई है, अगर तू जगा देगा माँ की जो है नींद में खलल वाक़ा होगी। बेटा कैसा है? थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। माँ उठेगी क्योंकि वो माँ थी, माँ आज की माँ की तरह नहीं जो मोबाइल लेकर के खाना पकाती रहे, मोबाइल लेकर के खाना खाती रहे, मोबाइल लेकर के कपड़ा धोती रहे, मोबाइल लेकर के जो है बाल बच्चों को सुनाती रहे। ऐ मेरी माँ अगर तू चाहती है तेरा बेटा वफादार खान का एक जोगिया के शहजादे के मानने वाले रहे तो याद रखना मोबाइल को साइड कर दे, 30 पारा कुरान सीने जरूरत है। अल्लाह जाओ मुसलमानों, दरवाजे के करीब खड़े हो गए। जब खड़े हुए ना तो क्या हुआ? अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ मुसलमानों, माँ तो माँ थी, तहज्जुद के लिए उठती है। जब तहज्जुद के लिए उठती है, वजू बनाती है, गटर से पानी बाहर आता है, तब बायजीद बस्तामी ने दरवाजा खटखटाया। माँ तो माँ होती है। अभी हजरत फरमा रहे थे माँ, अल्लाह अकबर। तभी एक शायर कहता है वक्फ जिंदगी, जोर से सुभान अल्लाह। भाईजान आप सपोर्ट देंगे, सुभान अल्लाह। हजरत वक्फ जिंदगी 2-4 रुपए नहीं, 10-20 हजार नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, पूरी जिंदगी बाकी मोहब्बत में वक्फ कर दे, लेकिन एक दूध के कतरा का भी हक अदा नहीं करता। शायर कहता है वक्फ जिंदगी कर दो, वक्फ जिंदगी कर दो, यानी सारे जहां कर दो। वक्फ जिंदगी कर दो, यानी सारे जहां कर दो। माँ के दूध का फिर भी, माँ के दूध का फिर भी हक अदा नहीं होता, जो लिखा नहीं होता वो कभी नहीं होता। ऐसा वैसा रब का फैसला नहीं हो। मुझे किसी ने कहा आपके साथ कोई हादसा नहीं होता, रोजाना सफर करते हैं। मैंने कहा सुन ले यार, पढ़ के आयतल कुर्सी, पढ़ के आयतल कुर्सी, घर से मैं निकलता के आयतल कुर्सी, घर से मैं निकलता हूँ। मेरे साथ रस्ते में, मेरे साथ रस्ते में हादसा नहीं होता, ते में
हादसा नहीं होता। हजरत बायजीद बस्तामी, अल्लाह अकबर। माँ तो माँ होती है, मैं सच कह रहा हूँ हजरत। एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रात की तारीकी में मैं जब घर जाता हूँ, अगर जो भाई मेरे नहीं गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से मैं जो है आज कह रहा हूँ, हजरत को जब भी चाहे इसी साल जो है हजरत को मैं अपने घर में दावत देने की कोशिश करूंगा। हजरत देखेंगे मेरी माँ बीच के कमरे में रहती है और मेरी अहलिया, हम लोग पहले कमरे में रहते हैं, आगे वाले कमरे में कभी बच्चे वगैरह रहते हैं। लेकिन खुदा की कसम, रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, 1 बजे हो, 12 बजे हो, जलसे से कभी मैं घर गया और जैसे ही ग्रिल में हाथ लगाया, दरवाजा खटखटाया, तो सबसे पहले मेरी माँ कहती है बेटा आ गया। फौरन दरवाजा खोलती है। मैंने कहा मेरी माँ, रात के 2 बज रहे हैं, आपको नींद नहीं आई है? 3 बज रहा है, आपको नींद नहीं आई है? तो मेरी माँ कहती है बेटा, जिसका लाल घर से बाहर जाता है उसकी माँ की आंखों की नींद बहुत सौ दूर चली जाती है। जब तक बेटा तो आता नहीं है, तेरी माँ को नींद आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने वालिदैन। माँ तो माँ होती है यार, माँ तो माँ होती है यार। खुदा की कसम, दरवाजा खटखटाया, माँ को कैसे पता रात की तारीकी है? किसी को कैसे पता कि तहज्जुद के लिए माँ उठी है? माँ को कैसे पता कि दरवाजे पे दस्तक देने वाला मेरा बेटा है? अरे माँ बेटे का रिश्ता अल्लाह ने ऐसा बनाया है, बेटा अगर कोसों दूर में गिरता है तो माँ को घर में तकलीफ होगी। मेरे भाई, जब तक तेरे माँ बाप घर पे है, माँ बाप की खिदमत कर ले, बाप की इज्जत कर ले। माँ बाप को जो है उफ तक ना कहना, ये मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा है, ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। बात निकली है, दरवाजा खटखटाया, माँ अंदर से आवाज देती है बेटा बायजीद आ गया है। अल्लाह अकबर, दरवाजा खोलती है, बेटा अंदर आता है, माँ के सामने बेटा बैठ जाता है। बायजीद बस्तामी की तरफ माँ ने नजर उठा कर देखी और कहा मेरे लाल कैसी तबीयत है? मेरे लाल, क्या तूने खुदा की मार्फत हासिल कर ली है? बायजीद बस्तामी की आंखों में आंसू थे। कहते माँ, मैं तो 12 साल तक जंगल के खाक छानता रहा, माँ इधर से गुजर रहा था, खुदा की मार्फत हासिल नहीं हुई, इधर से गुजर रहा था, आपकी याद आई तो मैं रुक गया। माँ ने कहा बेटा बैठ जा। जैसे ही बेटे से बात हुई, वो बूढ़ी माँ अपने हाथों को उठा देती है और कहती है परवरदिगारे आलम, मैं तो एक माँ बायजीद से ऐसी मोहब्बत करती हूँ, मौला तू तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ऐ परवरदिगारे आलम, मेरे बेटे को मार्फत हासिल करा दे, मौला तू अपना कुर्बा हासिल फरमा दे, मौला तू अपना महबूब बना ले। खुदा की कसम, बायजीद बस्तामी की माँ जो दुआ करके हाथ नीचे करती है, हजरत बायजीद बस्तामी को अल्लाह अपनी मार्फत हासिल करवा देता है। हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं खुदा की कसम, 12 साल तक इबादत करके, 12 साल तक रियाजत करके, 12 साल तक सजदे करके जंगल बयाबान में रहकर खुदा की मार्फत हासिल न कर सका, लेकिन चंद मिनट मेरी माँ ने हाथ उठाकर दुआ कर दी, खुदा ने मुझे अपनी मार्फत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने वालिदैन। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, पता क्या चला? अल्लाह अकबर, खुदा की मार्फत हासिल न कर सका, लेकिन थोड़ी देर जब माँ दुआ करती है तो खुदा की मार्फत हासिल हो जाती है। आओ तारीख पढ़ो, हजरत बाकी बिल्ला, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन दिल्ली जो है, आप जानते हैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में एक बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं हजरत बाकी बिल्ला। ये कौन है? हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी के पीरो मुर्शिद है। हजरत बाकी बिल्ला से किसी ने पूछा, ऐ हुजूर बाकी बिल्ला, आपको ये रुतबा, ये मकाम, ये मनसब, ये बुलंदी कैसे मिली है? उन्होंने कहा इबादत की वजह से नहीं, रियाजत की वजह से नहीं, सजदे की वजह से नहीं, तिलावत की वजह से नहीं, अगर ये मर्तबा मिला है तो मेरी माँ की दुआओं के साथ। अपने अपने घरों में जाएं तो अपनी माँ से मोहब्बत करें। 24 घंटे में 1 घंटा निकालें। 24 घंटे में बोलिए ना भाई,
1 घंटा 23 घंटा बच्चों में दें, बीवी में दें, घर वालों में दें, रिश्तेदार में दें, समधी में दें, बहनवी में दें, पूरी जगह दें, खेत में, खलियान में, हर जगह। लेकिन अल्लामा मेरा साहब सिर्फ 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए दे दें। खुदा की कसम, तेरी माँ को सिर्फ दवा की गोली की जरूरत नहीं होती है। अरे माँ तो वो होती है, बाप तो वो होता है। जब बेटा बिस्तर में जाके बैठ जाता है तो माँ का सीना, बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन खुदा की कसम मेरे पास वो दौलत है जो किसी और के पास बहुत कम। औलाद, माँ बाप, आज हजरत अक्सर माँ बाप जो है बुढ़ापे की वजह से नहीं मरते हैं। अक्सर माँ बाप, बच्चे जब माँ बाप को धक्के मारते हैं, बच्चे जब माँ बाप को तकलीफ देते हैं, तब फिर माँ बाप इंतकाल करते हैं। तकलीफ होती है, दर्द होता है, परेशानी होती है। हुजूर जब बात निकली है तो एक जुमला पेश करना चाहता हूँ। मैं खरगपुर से आगे दीघा है और दीघा के करीब में अल्हम्दुलिल्लाह कस्बा गोला इलाका है। उस इलाके में जलसे में गया, रात की तारीकी थी। जब मैं वहां से निकला, कुछ लोग कहे हजरत फलाना जगह खाना है, आपको वहीं चलना होगा, वहीं इंतजाम है। जब मैं जाने लगा तो एक बूढ़ी औरत मुझे रोक दी है। कहा बेटा थोड़ी देर रुक जाओ। मैं रुका। कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मुझे लोग मंजर नवाज कहते हैं। कहा बेटा एक बात है। मैंने कहा क्या हुआ बोलिए। कहा जिसके घर खाना खाने जा रहे हैं ना, मेरे बेटे ने 1000 लोगों को दावत की है। मेरे बेटे ने 1000 लोगों को दावत की है खाने की। मैंने कहा चाची भाई मेरी माँ, आपका बेटा बहुत खुशकिस्मत है, वो आपका लाल है, 1000 लोगों को दावत करके खाना खिला रहा है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। वो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू सावन भादों की तरह बरसने लग रहा है। खुदा की कसम वो औरत जब रोती है, बड़े बड़े मोटे के आंसू के कतरे उसके गिर रहे हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है बेटा क्या बताऊं, क्या बताऊं, मेरा बेटा 1000 लोगों को दावत तो किया है, लेकिन मेरे शोहर के इंतकाल के बाद उस बेटे ने मेरा पान बंद कर दिया है। मैंने कहा मेरी माँ क्या बात कर रही हो? उसने कहा हाँ। 1 महीने के बाद मेरा बेटा कहता है माँ मैं तेरे पान का खर्चा नहीं उठा सकता, माँ मैं तेरी चाय का खर्चा नहीं उठा सकता। अल्लाह अकबर। जब वो बूढ़ी औरत सुना रही थी मेरे आंखों से भी आंसू निकल गए। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ी औरत कहती है बेटा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे के जाना। मैंने कहा बोलो मेरी माँ क्या बोलना चाहती हो? उसने कहा बेटा एक बात बता दीजिए, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे का क्या वो दुश्मन हो जाते हैं, बेटे का वो जो है दुश्मन होते हैं? मैंने कहा ऐसी बात तो नहीं है। बुढ़ापे में जब माँ बाप को मिल जाए, उनकी खिदमत करके आखिरत का सरमाया जमा कर ले। मेरी माँ ऐसा क्यों कह रही है? कहा अगर ये बात सही नहीं है तो एक बात बताइए, जब मेरा बेटा मार्केट से आता है, मेरा बेटा किसी बाजार से आता है, तो मेरा बेटा सेब लेकर आता है, संतरा लेकर आता है, मौसमी लेकर आता है, हर जो है फल फ्रूट लेकर आता है, अंगूर लेकर आता है, लेकिन मैं वहीं बैठी रहती हूँ। मेरा बेटा मेरे हाथ में थैली नहीं देता, मेरा बेटा अंदर चला जाता है, अपनी बीवी के हाथ में देता है, बच्चों के हाथ में देता है। अगर मैं उसकी दुश्मन नहीं हो तो मेरे हाथ में देता क्यों नहीं है? खुदा की कसम वो बूढ़ी औरत कह रही थी, मेरा कलीजा फटने लगा था। मैंने कहा माँ वो बेटा तुम्हारा तो है, लेकिन वो बेटा नालायक है, वो बेटा तुम्हारा तो है, मुस्तफा की निगाह में वो नाकाम है, रब के निगाह में वो नाकाम है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा मेरी चाची याद रखिएगा, अगर आपका बेटा आपके सामने जाता है और आपके हाथ में थैली नहीं देता है तो वो ये ना सोचे कि मेरा बेटा मुझसे राजी है, मेरी बीवी मुझसे राजी है। वो नादान समझ ले उससे आमना का लाल भी नाराज है, उससे परवरदिगार मेरा रब भी नाराज है, मेरे मुस्तफा भी नाराज है। मुसलमानों अपने माँ बाप को धक्के मत मारो। बेटा संगे मरमर के मकान में रहता है, बूढ़ी माँ झोपड़ी में रहती है, ऐसी झोपड़ी में रहती है, ऐसा महसूस होता है कोई चूल्हे के घर में रहती है। ऐ नौजवान तुम्हें मालूम नहीं है मेरे आका उसी माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत रखी है। आका फरमाते हैं तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो माँ को राजी करने वाला जन्नत पाएगा, बाप को राजी करने वाला जन्नत पाएगा। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, बात निकल आई है, अल्लाह वालों की बात चल रही है, अल्लाह वालों का तस्करा हो रहा है। आज हालात बिगड़ गए हैं, माँ बाप के लिए कहते हैं हजरत क्या बताएं? मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरे माँ बाप मेरे पास हैं। मैंने कहा यार ऐसी बात क्यों कर रहा है, तेरे माँ बाप तेरे पास हैं। अरे नादान इस तरीके से ना बोल, बल्कि ये बोल कि मैं अपने माँ बाप के तरफ, मेरे माँ बाप मेरे पास हैं, ये बोल मैं मेरे माँ बाप के पास हूँ। आप जानते हैं एक बात बताइए, अल्लाह अकबर, 2 रोटी खिलाने के बाद एक
साल में 2 जोड़े कपड़े देने के बाद, हाँ होता ये है यार, पीर साहब के मज़ार पे चादर चढ़ाने के लिए पैसा तो होता है, समधी के लिए पैसा तो होता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए पैसे नहीं होता। अपनी औलाद के लिए सब कुछ है, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता। आप तारीख पढ़िए तो आपको पता चलेगा, यही वो माँ बाप हैं, यही वो माँ बाप। आज बात निकली है तो सुन लीजिए, यही वो माँ बाप हैं। खुदा की कसम, जिन माँ बाप को राजी करने के बाद दुनिया में इंसान को सुकून मिलता है। अल्लाह अकबर। एक बात बता दीजिए, जब आदमी बूढ़ा होता है, एक बाप एक माँ 4 बच्चों की परवरिश दूसरों के घर में रोपा रूप कर, धान काट कर, मकई तोड़कर 4 बच्चों की परवरिश करते हैं। लेकिन जब वही बूढ़े माँ बाप जब बुढ़ापे में आते हैं तो 4 बच्चे मिलकर 2 माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते हैं। आप कहते हैं मौलाना हमने बहुत तरक्की की है। अरे यार, बड़ा जलसा करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी कॉन्फ्रेंस करना बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा को बुला लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उस वक्त होगी कि अल्लाह वाले से प्यार हम तो करेंगे, लेकिन पहले अपने माँ बाप से भी प्यार करेंगे, पहले माँ बाप से भी प्यार करेंगे, पहले माँ बाप को राजी करेंगे, पहले माँ बाप को धक्के नहीं देंगे। आपको मैं बताता हूँ, कितना खिलाते हो आप। एक बूढ़े लोग कितना खा सकते हैं? 2 रोटी, दिन में 2 रोटियां, रात में 2 रोटियां, 4। अब बहुत दिन तो रात में भूखे सोते हैं। मेरे भाई, तुमने इतना खिलाया, आओ मैं आपको एक प्यारी बात पेश करने चला हूँ। सच बताइए, एक आदमी 4 लाख रुपए खर्च करके हज करे, कितना खर्चा करके? 4 लाख रुपए खर्च करके हज करके आए, 1 लाख रुपए खर्च करके उम्रा करके आए। हजरत, कोई गारंटी है कि हज कबूल हो गया हो, उम्रा कबूल हो गया हो, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत हासिल कर लिया हो? आपने 4 लाख खर्च किया, आपका हज कबूल हो गया हो? किसी को पता नहीं है। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा की बारगाह में, आओ ताहा व यासीन की बारगाह में, आओ मुरादुल मुश्ताकीन की बारगाह में, आओ अल्लाह के हबीब की बारगाह में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन, जब किसी का बेटा सुबह उठकर अल्लाहु अकबर अपने माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देखता है तो मेरा परवरदिगार एक हज और एक उम्रा मकबूल सवाब अता फरमा देता है। अच्छा, बस यहीं तक नहीं है। अब बताइए, एक बार आपने देखा, एक हज भी कबूल, एक बार देखा उम्रा का भी सवाब। लेकिन आका फरमाते हैं, सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 10 बार देखा, मेरे नबी फरमाते हैं 10 हज और 10 उम्रे का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। फिर कहते हैं, या नबी अल्लाह, अगर कोई आदमी एक दिन में 100 मर्तबा देखे, आका फरमाते हैं 100 बार देखेगा तो अल्लाह 100 हज और 100 उम्रा का सवाब। एक बार हज करने से कितना? 4 लाख। उम्रा करने से कितना हुआ? 5 लाख। अच्छा, एक दिन में एक आदमी 100 मर्तबा माँ बाप का चेहरा देखा। जरा कैलकुलेशन कीजिए, मोबाइल निकालिए, कैलकुलेटर में जरा ये जोड़िए कि माँ बाप का चेहरा 100 मर्तबा देखा। 100 मर्तबा हज और 100 मर्तबा उम्रा का सवाब, यानी माँ बाप का चेहरा देख रहे हो। 5 करोड़ रुपए में जो नहीं मिलता है, माँ बाप के चेहरे को देखने से मिलता है। अरे भाई, उस माँ बाप को माँ बाप को जो है कमतर निगाहों से देखा करते हो। नहीं, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की खिदमत करो दिल से। अगर मोहब्बत है, बाप है दरवाजा, माँ हमारी जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, वक्त काफी हो रहा है। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैं सारे कमेटी के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुदा की कसम, और तो बहुत सारी खानकाहों में हम लोग जाते हैं, जलसे में बुलाए जाते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन खुदा की कसम खानकाहे फरीदिया, महमूदिया, तैयबिया में जब हम गए तो जाकर हमने देखा तकरीबन 119वां उर्स पाक था। मेरी तकरीर हुई, मैं जब वहां जाकर के देखा, मुझे ऐसा लगने लगा, खुदा की कसम, जब अल्लाह वाले अल्लाह के लिए सब कुछ लुटा देते हैं तो खुदा की सारी खुदाई उधर जो है मुतवज्जो होती है। अल्लाह की रहमतें झमाझम वहां बरसने लगती है। अल्लाह अकबर। मैंने देखा जब वहां के खानका के जो है सज्जादा नशीं स्टेज में बैठते हैं, जितना जाने वाले जाते हैं,
हर किसी को वहां से फैजो बुरुक जो फैज और उनके जो है बरकत अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हासिल हो जाया करता है। इसीलिए आप खानकाह फरीदिया जोगिया शरीफ भी जाया करें। आप हुजूर सैयद अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शाह सिद्दीक शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर भी आया करें। लेकिन सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने बुजुर्गों की एहतराम करें, अपने घरों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मेरी माँ और बहनों, तुम पर्दे में रहने की कोशिश करो। आपसे आखिरी बात कहने चला हूं, वो यह है कि आज मुल्क फिलिस्तीन के अंदर बच्चे जो है मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही है। अल्लाह अकबर, दर्द कर्ब से लोग रोते हैं। यानी एक 4 साल का बच्चा अपने हाथ में पत्थर लेकर के इजराइल की तरफ फेंक रहा है और दुनिया वालों को दर्द दे रहा है। ऐ दुनिया वालों, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने तो गोरों को कालों को, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अरबी को आजमी को, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह अकबर मुहाजिर और अंसार सहाबा को भाई बनाया था। कुल्लु मोमिनुन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं, फिलिस्तीन में जो है औरतों की इज्जत जो है, औरतों की जो है इज्जत को तार तार किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, बच्चों को जो है मारा जा रहा है, नौजवानों को मीट किया जा रहा है। लेकिन आप आराम से सोए हैं, आराम से बैठे हैं, आराम से घूम रहे हैं। एक 4 साल का बच्चा अपने हाथ में पत्थर लेकर के इजराइल की तरफ फेंकते हुए कह रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, तुम मेरी मदद को आओ या ना हो, मेरे लिए उठो या ना उठो, लेकिन सुनो, जो खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जो मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत से प्यार कर रहे हैं, कोई मदद को आए या ना आए, मेरा खुदा जरूर मदद करेगा, मेरे मुस्तफा जरूर। अल्लाह तबारक व तआला मुल्क फिलिस्तीन के जवानों को, बूढ़ों को अल्लाह तबारक उन लोगों को फतह और नुसरत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इस्लाही पहलू पर गुफ्तगू करनी थी। कैसी बात करें, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का नहीं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हमदर्द नहीं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सताने में लगा है। और तारीख पढ़ो, हजरत बायजीद बस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के करीब एक यहूदी रहता है और हर दिन पेशाब खाना उनके आंगन में आकर के करता है, उनके दरवाजे के करीब करता है। उनकी अहलिया कहती है, मेरे शोहर ये कैसा कर रहे हैं? बायजीद बस्तामी सारी परेशानियों को झेल लेते हैं, कहते हैं खामोश रहो, खामोश रहो। उसके शोहर जो है तिजारत के लिए जाता है, उसकी औरत जो है हामिला है, उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है। रात की तारीकी में वो बच्चा रोने लगता है, तो हजरत बायजीद बस्तामी उसके दरवाजे के करीब जाते हैं। कैसे मोमिन है, कैसे ईमान वाले हैं, कैसे अल्लाह वाले हैं। दरवाजे के करीब गए, कहा तुम्हारा बच्चा क्यों रोता है? वो यहूदी की बीवी कहती है, हमारे घर में चिराग में तेल नहीं है, इसलिए अंधेरी की वजह से, तारीकी की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। बायजीद बस्तामी अपने घर गए, अपने घर का चिराग लाया और कहा लो अपने घर में जला लो और इसे अपने घर में रख लो। अब उसके घर में रोशनी हो जाती है, सारी रात बच्चा सो जाता है, सारी रात बच्चा रोता नहीं है। फिर अल्लाह अकबर, दूसरी रात फिर वो बच्चा रोने लगता है। बायजीद बस्तामी अपने घर का चिराग ला कर देते हैं। तीसरी रात भी वो बच्चा रोता है, फिर अपने घर का चिराग उनके घर में लाकर दे देते हैं। चौथे दिन उसका शोहर वहां से आता है, बाहर से तिजारत करके आता है। उसकी बीवी कहती है, मेरे शोहर, हमारे घर में चिराग में तेल डालने के लिए पैसा न था, चिराग में तेल नहीं था, तो हमारे बच्चे रो रहे थे। लेकिन हम जिसके आंगन में रोजाना पेशाब का खाना फेंका करते हैं, उस अल्लाह के वाले, अल्लाह वाले ने, उस अल्लाह के बंदे ने जो है हमारे घर में अपना चिराग ला करके जलाया है, हमारे घर में अपने चिराग की रोशनी दे दी है। अल्लाह अकबर। वो यहूदी कहता है, जिसको हम बुरा कहते रहे, जिसको हम उल्टा कहते रहे, जिसके आंगन में पेशाब का खाना फेंकते रहे, उन्होंने इस तरीके से काम किया है, मेरे घर की तारीकी को मिटाया है, मेरे घर में अपना चिराग ला करके दिया है। ऐ मेरी बीवी, देख लिया हमने, मजहब इस्लाम इतना प्यारा है, मजहब इस्लाम कितना अच्छा है कि वो अपने घर में अंधेरी में रहते हैं, हमारे घर में रोशनी का उजाला जो है, रोशनी का इंतजाम करते हैं। बीवी भी जाती है, रोड भी जाता है और कहते हैं, बायजीद बस्तामी, अगर आपका अखलाक इतना अच्छा है, आपका किरदार इतना अच्छा है, आपकी जिंदगी इतनी अच्छी है, तो मदीने के आमना का लाल कितना अच्छा होगा। आप कलमा पर आइए, हम मुसलमान होना चाहते हैं, हम इस्लाम को
इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, इसीलिए अगर तुम्हारा अखलाक बुलंद हो, तुम्हारा किरदार बुलंद हो गया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आप चलो तो दुनिया वाला देखे तो कहे यार ये जा रहा है, गुलाम मुस्तफा जा रहा है, गुलाम गौस जा रहा है, गुलाम गरीब नवाज जा रहा है, गुलाम आला हजरत जा रहा है, गुलाम जो है हुजूर सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो है गुलाम जा रहा है। जब जाने वाले को देखे तो दुनिया वाला कहे अगर नबी का वारिस इतना अच्छा है, नबी के वारिस का अखलाक इतना अच्छा है, नबी से जो है मोहब्बत करने वाले का किरदार इतना अच्छा है, तो आमना के लाल का किरदार कितना अच्छा होगा, वो आपके तरफ माइल होगा, मज़हब इस्लाम में वो दाखिल होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज से 1440 साल पीछे जाए, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा मक्के से और मदीने से हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन पूरी कायनात में इस्लाम पहुंचा। कैसे पहुंचा? जब इंसान का अखलाक बुलंद होता है, किरदार बुलंद होता है। ये वो मुस्तफा जाने रहमत है जिनके सदके में मौला ने सारी कायनात को बनाया है। वो मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक ने कायनात के जर्रे जर्रे को, कायनात के गोशे गोशे को उजागर किया। जरूरत है अपने अखलाक को बुलंद करें, इमाम के साथ अच्छी बर्ताव करें, उलमा से अच्छी मोहब्बत करें। ऐसा ना हो कि मौलाना तहजीबुल इस्लाम की तरह तुमसे जरा सी बात हो, तुम इमाम को गुलाम समझते हो। इमाम को हम जो कहें वो मानना होगा, इमाम को जो कहें वो सुनना होगा। सिर्फ क्या गलती थी, क्या गलती थी? तलाक तू देगा और मौलाना के पास जाओगे तो फतवा और मसला तो बताएंगे ना भाई, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? ये दीन के रहबर हैं, जो भी आला मकाम रखते हैं, मुक्तदी वो इमाम रखते हैं। देखो ना इन्हें हिकारत से ये भी आला मकाम रखते हैं। मसला था कि हजरत हमने 3 तलाक दे दिया है, अब हम अपनी बीवी को रखना चाहते हैं। हजरत ने फरमाया तुम अपनी बीवी को नहीं रख सकते, उसने कहा हजरत आप हमारी मस्जिद में हैं, मैं सदर साहब का भांजा बोलता हूँ। अबे तू सदर का भांजा बोले या सेक्रेटरी का बाप बोले, मौलवी तेरे बाप का गुलाम नहीं होता, मौलवी तुझसे डरता नहीं है। अगर वो मौलवी बना है तो याद रखना आज तो लोग तराजू में नापते हैं। हजरत कितना कमा लेता तुम्हारा बेटा मौलवी बनकर? बोले 10,000 का। मेरा बेटा दुबई में है, 1 लाख रुपए मंथली कमाता। हजरत आपने अपने बेटे को मुफ्ती बनाया, कितना कमाते हैं? बोले 20,000 का। मेरा बेटा अमेरिका में 3 लाख रुपए मंथली कमाता है। मैंने कहा क्या मतलब? का मौलाना तो साइकिल में चल रहा है, मेरा बेटा तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रहा है। मौलाना तो झोपड़ी में है, मेरा बेटा तो संगमरमर के मकान में है। मेरा बेटा अच्छा हुआ कि नहीं? मेरा बेटा बेहतर हुआ कि नहीं? मेरा बेटा आला हुआ कि नहीं? अरे नादान, तुझे मालूम नहीं है आका की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह, दुनिया वाला इसे बेहतर कहता है जो ज्यादा कमाता है, जो अच्छी गाड़ी में घूमता है, जो अच्छे मकान में रहता है, 10-20 बीघा जमीन किया है, हर बैंक में जो है बैलेंस है, वो बेहतर ही दुनिया वाला कह रहा है। या नबी अल्लाह, बेहतर कौन है? आका फरमाते हैं तो मैं सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। तुम्हारी मानू या आमना के लाल? तुम्हारी बात अगर मानने लगा तो जान भी जाएगी, ईमान भी जाने का खतरा है। लेकिन आका की माने तो दुनिया भी आबाद, आखिरत भी आबाद। रात काफी हो गई है, आपको निकाह पढ़ाना होगा, नहीं तो देखिएगा आपके साथ मामला खराब होगा। हजरत ने कहा या अल्लाह, ये दुनिया चाहे कितना भी कुछ कर ले, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुमने उसे कत्ल किया, अल्लाह ने उनको शहादत का रुतबा अता किया। वो दर्जा, वो मकाम, वो मनसब हर किसी को रघुनाथ वालों, रघुनाथपुर वालों, अपनी किस्मत पे नाज करते रहो। खुदा की कसम ऐसे बावकार औलियाए कामिलीन यहाँ लेटे हैं। उन 50वां उर्स पाक आप मना रहे हैं। आइंदा साल जिंदा रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 50वां उर्स पाक आप सुने। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सरजमीन पर
खानकाह फरीदियत आज जो चमक रही है, दमक रही है, वो अजीम जात यहीं पे पर्दा की वहां पर दफन किया गया। ऐसी बावकार जगहों पर और ऐसे बावकार पीर जब आए, उनकी इज्जत करें। उनके दो दो फूल यहाँ पर आए हैं, उनसे मोहब्बत करें, उनसे इज्जत, उनकी इज्जत करें, उनके पास जाने की कोशिश करें। खुदा की कसम, अल्लाह वाले घर में आते हैं तो खुदा की कसम घर में बेपनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें नाज़िल। अपने घरों में दावत दें, अपने घरों में बुलाएं, जितना हो सके आप नजराना भी पेश करें, जितना हो सके उनसे प्यार करें। खुदा की कसम यही तो सरमाया आखिरत का है। उन्होंने कहा अगर आपने निकाह नहीं पढ़ाई तो फिर आपका अंजाम बुरा होगा। उसने कहा देखा जाएगा। वो बेचारे रह गए कि जरा सी बात है, क्या होगा। लेकिन क्या हुआ कि इतने बावकार आलिम दीन, मुझे हजरत ने अपने करीब में भी बुलाया था, अल्लामा मौलाना तहजीबुल इस्लाम साहब। मैं उनका बहुत बड़ा मशकूर था, बहुत अच्छे आलिम दीन थे। लेकिन क्या हुआ कि उनको फजर की अजान के बाद उनको बेईमाना कत्ल किया गया। खुदा की कसम ऐसा दर्दनाक जालिम ने इस तरीके से जो है चाकू का वार किया, मुझे ऐसा लगता है इंसान नहीं था, वो पत्थर का मुजस्समा बना था। ऐसा जालिम था, ऐसा नाहंजार था कि एक आलिम दीन, एक नबी के वारिस पर भी उससे रहम नहीं आया। इसीलिए बहुत अफसोस होता है मेरे भाई, अपने इमाम को गुलाम ना समझना, इमाम को अपना आका समझना, इमाम की इज्जत करना। आपके यहाँ के इमाम अल्लामा मेराज साहब हैं, उनसे मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना, आलिम दीन की सोहबत में बैठना। आलिम दीन नाराज हुए तो ये मत समझना कि सालमारी के मौलाना मेराज नाराज हुए हैं। अगर एक आलिम नाराज हो गए तो मदीने के मुस्तफा नाराज हो जाएंगे। और कोई नहीं चाहेगा कि मुझसे मेरे नबी नाराज हो जाए, कोई नहीं चाहेगा मुझसे मेरे मुस्तफा खफा हो जाए। इसलिए आज से अहद करें कि आलिम दीन को ना हम कभी दुख देंगे, ना कभी तकलीफ देंगे, ना कभी ऐसी बात करेंगे जिससे उनको परेशानी हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबों को सुनने सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तकरीर फिर कभी मौका मिला, फिर जिंदगी सलामत रही, अगर सही वक्त पे बात होने लगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर गुफ्तगू की जाएगी। मेरी माँ और बहनों से एक बात कहने के लिए जा रहा हूँ, नमाज किसी भी सूरत में मत छोड़ना, उठ के जाना, लेकिन नमाज मत छोड़ना मेरे भाई। जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो, फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। आज नमाज छोड़ करके लोग जलसों में जा रहे हैं, नमाज छोड़ करके कव्वाली की महफिल में जा रहे हैं, नमाज छोड़ करके अपने कारोबार में जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, एक वक्त की नमाज बिला उजरे शरई अगर कोई आदमी छोड़ता है, अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी वईद आई है। आका फरमाते हैं जब वो कब्र में जाएगा तो कब्र में एक ऐसा सांप को मुसल्लत किया जाएगा जिस सांप का नाम अश्शउल अकरा है। अल्लाहु अकबर, 1000 साल के बाद सांप गंजा होता है और आका फरमाते हैं वो सांप का डंक इतना जो है दर्द और शदीद दर्द होगा। वो सांप अगर किसी पत्थर पे अपना डंक मार दे, अपनी जो है हवा छोड़ दे, तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। जब कब्र में उस मुर्दे की कब्र में उस सांप को दिया जाएगा, वो सांप जब मुर्दे को डंक मारेगा, एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले को, यानी अगर उसने जोहर की नमाज छोड़ दी, जोहर से असर तक उसके कब्र में उसे डंक मारा जाएगा। एक बार डंक मारेगा आदमी 70 गज जमीन के अंदर धंस जाएगा, लेकिन रूह नहीं निकलेगी। फिर उसको ऊपर किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, फिर डंक मारेगा, फिर 70 गज जमीन के अंदर चला जाएगा, फिर उठाया जाएगा, फिर मारा जाएगा। यानी जोहर से असर तक अगर असर की नमाज भी छोड़ दी, असर से मगरिब तक आपको इसी तरीके से जो है वो सांप डंक मारता रहेगा। मेरे भाई बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए जरूरत है तकरीरें कम सुनना, लेकिन नमाज की